आज सुबह उनके कमरे में मार्क का शव मिला। उनकी पत्नी तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। मेहुल अपराध स्थल पर आता है और पत्नी से पूछताछ करता है। पत्नी, जब मैं कमरे में आई तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने किसी को सूचित नहीं किया। हत्या के समय सदन में 2 लोग मौजूद और थे। मेहुल मार्क के बारे में दोनों से पूछता है। माली, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हमारी देखभाल करते थे। कुक, मैं सर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता सिवाय इसके कि वह भोजन का शौकीन है। तो क्या आप बता सकते हैं मार्क को किसने मारा, कुक ने या माली ने? मार्क को माली ने मारा था। माली ने कहा था, सर बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें कैसे पता चला कि मार्क की मृत्यु हो गई जब मार्क की पत्नी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। एक बार 3 चुड़ैल एडलान के राज्य में रहते थे और राजा से बहुत डरते थे। एक दिन राजा के महल में आग लगा दी गई। राजा को यह संदेह था कि यह 3 चुड़ैलों का काम है। राजा ने उनसे पूछा, मेरे महल को किसने बर्बाद किया? पहली चुड़ैल, मैं हवाओं का एक चुड़ैल हूँ, मैं हिमालय गया था और आज वापस आ गई, मुझे कुछ भी पता नहीं। दूसरी चुड़ैल, मैं पानी की एक चुड़ैल हूँ, मैं कैसे आग लगा पाऊँगी, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। तीसरी चुड़ैल, मैं पहली चुड़ैल के साथ हिमालय के लिए गई थी। तीनों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि किस चुड़ैल ने राजा के महल में आग लगाई? राजा के महल में दूसरी चुड़ैल ने आग लगाई थी। अगर दूसरी चुड़ैल छुट्टी पर चली गई थी तो उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? एक दिन जैन नाम की लड़की फिल्म देखना जाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके उसके साथ आने के लिए कहा। उसने अपने तीनों दोस्तों को फ़ोन किया और सभी ने मना कर दिया। एमिली ने कहा वह पहले से ही अपने दोस्तों के साथ एक वाटर पार्क में थी और उसे एक तस्वीर भेजी। सोफी ने कहा उसे अपनी बेटी को डांस क्लास में लेकर जाना था और उसने एक तस्वीर भेजी। रॉन ने कहा कि वह बीमार था और उसने भी अपनी तस्वीर जैन को भेजी। इन तस्वीरों को देखते हुए जैन ने महसूस किया कि उससे कोई झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं जैन से झूठ कौन बोल रहा है? रॉन ने झूठ बोला था। रॉन ने फ़ोन में बताया कि वह बीमार है लेकिन वह एमिली के साथ वाटर पार्क में है। एक बार की बात है, जंगल में एक मनुष्य का शव मिला। जासूसी मेहुल मौत की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचता है। मृत शरीर पर जांच करते हुए उसमें खून का कोई भी निशान नहीं था, बस कुछ फिंगरप्रिंट के निशान थे गर्दन पर। मेहुल ने जंगल की तलाशी ली और 4 संदिग्धों को पाया। कंकाल ने बोला, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? मैं ना तो भूख महसूस कर सकता हूं और ना ही प्यास। मैंने ऐसा नहीं किया। बिजुका, मेरा एकमात्र काम कौवे को डराना है, मैंने ऐसा नहीं किया। मम्मी, मेरे पास मनुष्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने पिरामिड में शांति से रहती हूँ। ज़ॉम्बी, मैंने कल एक शानदार भोजन किया था, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्या आप बता सकते हैं मनुष्य का हत्यारा कौन है? मनुष्य को ज़ॉम्बी ने मारा था क्योंकि चारों में से केवल ज़ॉम्बी में ही फिंगरप्रिंट है। डिटेक्टिव मेहुल एक अपराधी की तलाश में था जब वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपराधी को कार में दौड़ते हुए देखा था। वह मेहुल को सूचित करता है कि उसने उस व्यक्ति को अपनी कारों के दर्पण से देखा था। उन्होंने एक मुखौटा पहना था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कार नंबर पर ध्यान दिया। वह आदमी मेहुल को कार का नंबर दे देता है। मेहुल को 4 कार मिल जाती है एक जैसी। क्या आप इन कारों में से बता सकते हैं कि अपराधी कौन सी कार में भागा था? अपराधी C नंबर वाली गाड़ी में भागा था। आदमी ने कार के मिरर से देखा था, इसलिए उसे उल्टा दिखाई दिया था। एक बार कारा नाम की लड़की ने अपने बुटीक में प्रवेश किया और पाया कि एक बहुत महंगा फर कोट गायब था। उसने चोर को पकड़ने के लिए मेहुल जासूस को बुलाया।
मेहुल को सूचित किया कि उसे 3 लोगों पर संदेह है। वॉचमैन, मुझे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने इसे चुराया नहीं। दोस्त ने बोला, कल मैं बुटीक गई थी लेकिन कुछ भी चोरी नहीं किया। नौकरानी, मुझे फर से एलर्जी है, मैं इसे कैसे चुरा सकती हूँ? क्या आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं कि फरकोट किसने चुराया है, चौकीदार ने, दोस्त ने या नौकरानी ने? फरकोट नौकरानी ने चुराया था। नौकरानी ने कहा था कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है, वह झूठ बोल रही है। महल से बाहर कैसे निकलेगा सिंघम? एक दिन जासूस सिंघम एक जंगल में एक पुराने महल में फंस गया था। यह महल काफी ऊंचाई पर स्थिर था। वहाँ एक पेड़ महल की खिड़की से जुड़ा हुआ था, लेकिन पेड़ बहुत ही कमजोर था और सिंघम का वजन नहीं संभाल सकता था। सिंघम को महल के अंदर 4 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक खूंखार भूखा शेर है, जो सिंघम को अंदर जाते ही अपना भोजन बना लेगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक डरावना भूखा भेड़िया है, जो सिंघम को अंदर जाते ही चीर-फाड़ के खा जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे कभी न बुझने वाली आग है, जो सिंघम को जलाकर राख कर देगी। और चौथे दरवाजे के पीछे काला अंधेरा है और कमरे में जानवरों के जाल लगाए गए हैं, जो सिंघम के पैर को काट सकते हैं और सिंघम को जख्मी कर सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंघम को बाहर निकलने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? दरवाजा 1, दरवाजा 2, दरवाजा 3 या दरवाजा 4? सिंघम पेड़ से एक सूखी टहनी तोड़ेगा, उसे आग में जलाएगा और फिर चौथे अंधेरे कमरे में जाएगा। अब कमरा रोशन हो जाएगा और सिंघम आसानी से जाल से निकल जाएगा और महल से बाहर निकलने में कामयाब होगा।